हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजा बाबू एसएसएन। आई होप यू आर वेल। तो आज हम इस वीडियो में डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका 16 जून फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का है। देखेंगे कि आज की वीडियो में कि आज का पेपर आपका कैसा रहा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था आपका, या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। इस सब के बारे में बात करेंगे। इससे आपको आइडिया मिलेगा जिसका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, उनको हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले हम बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात कर लेते हैं हम, क्योंकि 100 नंबर के क्वेश्चन आएगा आपका, जो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक। उसके बाद आपको 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा आपको। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपका, जो कि है 0.25 का, जिसमें आपको 1 क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा आपको, और 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, जीके एंड अर्थमेटिक, ये 4 सब्जेक्ट है। इनसे क्वेश्चन आएंगे 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके 25 मार्क्स के, ठीक है। तो ये है आपका रहने वाला है। एंड अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। पहले मैं आपको सभी के टॉपिक्स बता दूंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं शिफ्टों में, उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक आपका हो गया कारक हिंदी में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ रहे हैं कारक। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सा कारक है, आपका मतलब सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें मैं से ऐसे मतलब फिल करने रहेंगे, तो आप इजीली फिल कर लेंगे उसको। कारक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपके सेकंड आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन क्रिया विशेषण देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आपके शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुद्ध अशुद्ध करेक्ट सेंटेंस आपको छांटने रहेंगे, ठीक है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे आपको। एंड इसके बाद आपको मुहावरे से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के शिफ्ट में। एंड विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसके बाद आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्यांश के लिए 1 शब्द के लिए, इससे भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। लोककितिया से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड आपका तत्सम तद्भव हो गया, तत्सम तद्भव, इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। एक आपका अखरोट था, शायद अखरोट देखने को मिला है इसमें, इसका तत्सम पूछा था आपका। उसके बाद आपका ये हो गई, ये तो टॉपिक्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद एक हिंदी पैसेज आएगा आपका, जो इजीली आप पढ़ के उसको रीड करके आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे इजीली ही आप, ठीक। तो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी में कौन कौन से मतलब टॉपिक से या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं बता दूंगा आपको कि जैसे तत्सम तद्भव का मैंने बताया आपको, अखरोट पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद अनेकार्थी शब्द में आपका अमृत पूछा गया है। अनेकार्थी शब्द मैंने बताया आपको, अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक्स है आपके। तो इसमें पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें आपका पूछा था पंचानन, ठीक। उसका पर्यायवाची बताना था। अमृत का अनेकार्थी बताना था आपको। एंड मुहावरे में मैं बता दूंगा आपको। मुहावरे में 2 मुहावरे आए हैं, जिसमें से एक आपका मुहावरा था अंधे के हाथ बटेर लगना। एंड सेकंड था आपका तलवे धो के पीना, ठीक। इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, इजीली आप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो हिंदी आप इतनी हार्ड नहीं आ रही है, इजी ही आ रही है। जिसमें मैं गुड अटेम्प्ट बता देता हूँ आपको। गुड अटेम्प्ट कितना रहने वाला है हिंदी में, तो 22 से 23 आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा हिंदी में। आप इतना करके आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंग्लिश में पहले हम 1 मिनट इसी पे यहीं पे बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इंग्लिश में फर्स्ट टॉपिक आपका एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव एंड पैसिव से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपका नरेशन से आ रहा है, आपका नरेशन से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज के शिफ्टों में। एंड उसके बाद आपका आ रहा है आर्टिकल्स से 2 से 3 क्वेश्चन ए एन दा वाले आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका PQRS ईजी वाले 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे आपको देखने को। एंड उसके बाद आपका एक क्वेश्चन शायद कंजक्शन से भी मिला है, कंजक्शन से अनटिल अनलेस वाले, इनसे वैन हो गया, ये सब हो गए ना जो कंजक्शन होते हैं, दैट हो गया आपका, इस टाइप के। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं किसी शिफ्ट में। उसके बाद आपका मिला है स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2। उसके बाद कौन सा टॉपिक रह गया, PQRS मैंने बता दिया, PQRS, हाँ PQRS से बता दिया आपको। उसके बाद हाँ आपका टेंस से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं टेंस से क्वेश्चन। तो टेंस जरूर, इसके बस हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए, आप इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन देखे मिलेगा, मैं बता दूंगा आपको, डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड पहले टॉपिक्स में बता दूंगा आपको। उसके बाद प्रोवर्ब से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपका ये ओवरऑल यही था, इंग्लिश में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बस यही पढ़ के जाइए। ग्रामर के नाम पे केवल 2 टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रामर में आपका। एक आपका आर्टिकल हो गया, ठीक, उसके बाद सेकंड आपके टेंस हो गए। बस ये 2 चैप्टर पढ़ के जाइए, बस इसी से आपको देखने को मिलेगा। बाकी वोकेब है आपके, ठीक। और एक आपको पैसेज मिलेगा 5 क्वेश्चन का, जो इजीली आप कर लेंगे रीड करके। एंड इसमें आपको टाइटल पूछेगा, थीम पूछ लेगा, क्या थीम है, मतलब कौन से थीम पे बात करेंगे, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टाइप से एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको जो पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। वो आपके हो गए इंग्लिश में, एक स्पेलिंग एरर आई थी रिसिप्ट की, ठीक, रिसिप्ट का स्पेलिंग एरर पूछा था आपका। उसके बाद बात कर लेते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको पूछा था एक्सपर्ट इन म्यूजिक, इसको क्या कहते हैं। उसके बाद एक आया था आपका इडियम फ्रेज मैंने बताया ना, इससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो इडियम फ्रेज से आपके एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाइट द बुलेट, क्या कहते हैं इसको, ढोल चटा देना, यही होता है सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। तो इंग्लिश के ओवरऑल आप इसमें भी आप 22 से 23 इजीली कर लेंगे, ये आपके लिए गुड अटेम्प्ट है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम जीके के बारे में। जीके क्या कैसे देखने को मिल रही है, तो जीके के बारे में बात करें तो ओवरऑल पहले मैं बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपके। तो पॉलिटी आप ज़रूर पढ़ के जाएं, जिसमें बेसिक्स पढ़ के जाने हैं आपको, डेप्थ में कुछ नहीं जाना है। आर्टिकल्स पॉलिटी में कम से कम नहीं तो आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जिसमें मैं बता देता हूँ, एक तो आपका इम्पोर्टेंट हो गए अमेंडमेंट से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहे हैं भाई साहब, इसको तो ज़रूर आपको करके जाना है। अमेंडमेंट हो गया आपका, एक मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार, ठीक। उसके बाद मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़। एंड उसके बाद आपका शेड्यूल्स, अनुसूची। एंड उसके बाद आपका हो गया हाई कोर्ट्स के रीट्स, इनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है हाई कोर्ट के, आपको पता होना चाहिए। एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ के जाना आप थोड़ा। एंड आपके प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति। फिर उसके बाद आपका देखने को मिलेगा आपको एंड अमेंडमेंट मैंने बताई दी है, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है उनको ज़रूर कर जाना आप, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपके। आर्टिकल 175 आया है, ठीक है। एक पूछा गया है आपका आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है ये आपका। एक अमेंडमेंट की बात करें तो 86 कब हुआ था, ये किससे रिलेटेड है। एक अमेंडमेंट 89, ये 2 पूछे गए हैं। ये 86 वाला पता है ना आपको, 2002 वाला, ठीक है। उसके बाद आपके रक्षा मंत्री से क्वेश्चन आया था एक, ये था आपका करंट से कुछ। एंड यही है पॉलिटी आप
ऊपर से, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए वो चीज़ें आप करके जाए। पॉलिटी के क्वेश्चन उसी से देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री में आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था 1857 1857 की क्रांति इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन एक इम्पोर्टेंट डेट्स इनके कांग्रेस अधिवेशन के, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, आर्य समाज हो गया, इसकी स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ हुआ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ देखने को मिलेगा आपको। ठीक, युद्ध हो गए, इंपॉर्टेंट युद्ध हो गए आपके, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो हिस्ट्री में बस इतना ही, बस 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं हिस्ट्री से। एंड जियोग्राफी से मैं बता दूं आपको, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 नहीं 2 ही आ रहे हैं, जिसमें से एक आपके हो गए नदी रिवर्स पढ़ लेना आप, माउंटेन्स पढ़ लेना आप, माउंटेन्स, इसी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, माउंटेन्स, रिवर। एंड एक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपको किसी चीज़ का नाम दे रहा है, इसका अनदर नेम क्या होगा, मतलब कि अदर नेम क्या होगा इसका, इस टाइप की क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का हो गया आपका। इकोनॉमी से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये थोड़ा इकोनॉमी का आपका जीडीपी वगैरह ऐसे पूछ लेता है, तो थोड़ा करंट बेस भी हो सकता है। ठीक है, एंड अब साइंस की बात कर ले हम। साइंस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका बायो में डीएनए हो गया, डिसीज हो गई आपकी। ठीक, उसके बाद इनके नाम होते हैं, जैसे कि ए हो गया, मतलब डिसीज जितने भी हो गए वो इनका कार्बनिक नाम पता होना चाहिए। ए का क्या, रथोंदी किस से होती है, मतलब ठीक, रथोंदी होगी, बेरी रोग हो गया, ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आपका लॉ पूछा जा रहा है, इसमें फिजिक्स से लॉ आ रहे हैं। एनएसआई मात्रक पूछा जा रहा है। उसके बाद आपका एसआई मात्रक हो गया फिजिक्स का। एंड बायो, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। बायो में मैंने बता दिया आपको, डिसीज पढ़ लेना आप, सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एंड इसके बाद क्या हो गया, हाँ बस इन्हीं से क्वेश्चन, डीएनए हो गया आपका, आरएनए हो गया, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद बचा क्या हमारा बचा करेंट अफेयर्स। कल भी मैंने आपको बताया था भाई, इसमें इम्पोर्टेंट जो पूछे जा रहे हैं योजना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको योजना से मिलेंगे, जिसमें देखने को मिला है आज के शिफ्टों में, योजना से आया था पीएम किसान योजना आज के शिफ्ट में देखने को मिला है, जिसको अमाउंट पूछा था, मतलब कितना अमाउंट इसमें मिलता है। एक लोन से था ऐसे ही आपका इसी पे, एंड एक था इंटर्नशिप चलाती है, मतलब कौन सी संस्था चलाती है, मतलब कौन से मंत्रालय आपका चलाता है, मतलब इस संस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इस टाइप के क्वेश्चन था कुछ। ठीक है, उसके बाद हाँ एक क्वेश्चन आपको यह पूछा था, नैनीताल, मसूरी एंड रानीखेत किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं, मतलब कौन सी स्टेट में है ये। ठीक, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था यूपी के पद्मश्री से, यूपी के कौन से प्लेयर को पद्मश्री मिला है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही, कल भी बताया था, पद्मश्री को जरूर पढ़ के जाए। पद्मश्री हो गया, भारत रत्न जो भी 2026 में जिनको मिला है उनके बारे में जरूर पढ़ के जाए आप। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब पढ़ के जाए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं आपको बुक्स इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट बुक्स हैं उनको पढ़ के जाए आप। बुक्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, 2026 का पढ़ जाना, 2025 का पढ़ जाना अगर टाइम है तो आपके पास। उसके बाद इंडेक्सेस के बाद हो गए आपके बुक्स हो गए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पढ़ जाना आप, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करंट में देखने को मिल सकते हैं आपके। ठीक है, तो करंट में ये सब आप पढ़ के जाइए, इसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। योजना इंपॉर्टेंट है, आप योजना ज़रूर पढ़ के जाएँ आप। ठीक, स्टैटिक्स के बात कर ले, स्टैटिक जीके की, तो इसमें आपका डांस पता होना चाहिए आपको। डांस पेंटिंग से क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है ना ये।
तो इससे क्वेश्चन देखने को मिला है आज के शिफ्ट में। तो इसी प्रकार आप फेस्टिवल पढ़ जाना, पेंटिंग्स पढ़ जाना आप, कैसे नहीं, पेंटिंग्स, फेस्टिवल, उसके बाद हो गया आपका डांस, इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक, ये सब पढ़ के जाइए आप, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ओवरऑल यही था जीके आपका, वही 17 से 18 क्वेश्चन आप करते हैं तो ये गुड अटेम्प्ट है आपके लिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम मैथ के बारे में, मैथ से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैथ में बात करें तो भाई मैथ में पहले टॉपिक्स में बता दूं आपको, मैथ के उसी टॉपिक को पढ़ के जाइए, उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो मैथ का आपका हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपको रेशियो से देखने को मिलेगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इसी में ऐड कर लेना बोर्ड मास को, इससे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, दुकानदार को कौन सा फ़ायदा होगा, कौन सा घाटा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे आपके। इससे 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे आपके, प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद ट्रेन से भी 2 क्वेश्चन। उसके बाद SI से 1 क्वेश्चन आ रहा है, CI से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। एंड उसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। पाइप एंड सिस्टम भी इसी में ऐड कर लीजिए आप, 1 क्वेश्चन उससे देखने को मिल जाएगा। मैंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें मैं बता दूँ कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे आपके एक होता आपका रोम्बस हो गया, रोम्बस देखने को मिला है आज के शिफ्ट में, जिसमें से 1 क्वेश्चन आया था जिसमें आपका एरिया पूछा था आपका, ठीक। उसके बाद 1 क्वेश्चन आया था आपका क्यूबॉइड से, घन और घनाभ से 1 क्वेश्चन आया था, इसमें आपका आयतन का रेशियो पूछा था, ऐसे कुछ पूछा था, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर उसके आपके मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन मिला है, 1 क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन से आएगा आपका, ठीक है। DI से आपका 1 क्वेश्चन आएगा, एंड मिक्सर एलिगेशन हो गया, DI एंड टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एवरेज स्पीड, 1 क्वेश्चन एवरेज स्पीड से पूछा जाएगा, ठीक। तो ये आपके हो गए मैथ के। मैथ का भी आपका इजी ही आ रहा है, कोई हार्ड आ नहीं रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके हार्ड देखने को मिले। एंड एक मैं बता देता हूँ पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। पार्टनरशिप भी पूछा गया है आज के शिफ्ट में। तो ये आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए। एवरेज से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक से आप पढ़ के जाइए, टॉपिक से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेटिव देखने को मिले, थोड़ा सा मिल सकता है, ज़्यादा नहीं, वो भी 2 से 3 क्वेश्चन में मिलेगा आपको। तो आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास 2.5 घंटे का है, तो आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं बात कर लेता हूँ गुड अटैम्प्ट्स की, कि कितना हम अटैम्प्ट्स करके आए। तो आप 80+ अटैम्प्ट करके ज़रूर आए, क्योंकि 80 से नीचे अगर आप जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा डेंजर हो सकता है। आप 80 से ऊपर रहेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, तो 80 आपके लिए गुड अटैम्प्ट रहेगा। एंड बात करें हम मैथ की, तो मैथ सबसे लेवल वाइज कर लेते हैं, लेवल कौन से सब्जेक्ट का हार्ड इजी। मैथ का इजी था, उसके बाद आपकी हिंदी इजी थी, उसके पास इंग्लिश आती है, उसके बाद आपका जीके आता है। जीके थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही आ रहा है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं जीके को। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें हम, तो अटेंडेंस आपकी 22 से 23% रही आज। ओवरऑल अटेंडेंस आपको देखने को मिलेगी 25 से 26, यही रहती है अटेंडेंस आपके DSSB में। तो ये होगी आपका, ठीक है। बोर्ड मार्क्स से मैंने बताई दी आपको। हाँ, तो आप 80+ अटैम्प्ट करके जाएं। ये मैंने आपको 90+ परसेंटाइल के साथ में बता रहा हूँ आपको, मतलब एक्यूरेसी आपकी 90+ होनी चाहिए, 95+ होनी चाहिए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, अप्रिशिएट करें अपने भाई को, ठीक। तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।